ना क्लास 9th की संस्कृत एनसीईआरटी पढ़ाने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है स्वर्ण काके। द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ करते हैं दूसरा पाठ। स्वर्ण काके कहते हैं सोने वाला कौआ। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पद्मशास्त्री नाम विरचितम विश्वकथाशतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णन विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रेषु विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। एषां कथा वर्म मायावा देश श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्सा कथा लोभस्य। यह कथा इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग सुपरिणाम का जिक्र स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसते। पुरा माने पहले, कस्मिन् माने किसी, ग्रामे माने गांव में, एका माने एक, निर्धना माने गरीब, वृद्धा माने बूढ़ी, स्त्री माने औरत, निवसत माने रहती थी। एक विनम्र पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध औरत रहती थी। तस्य च एका द्वैता विनम्रा मनोहरा चास्ति। उसकी तस्य माने उसकी, एका माने एक, द्वैता माने पुत्री, विनम्र मनोहर चाचित माने थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलां निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एकदम माने एक बार माता ने स्थल में थाली में तण्डुल चावलों को निपच में डालकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को देकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपते तण्डुलानां खगवो रक्ष। सूर्य तपते माने सूर्य के धूप में, तण्डुलम माने चावलों को, खगवो माने पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करो। सूर्य के धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित् कालानन्तरम् एको विचित्रकाके समुदयं तस्या समीपम् आगच्छत्। कालांतर कुछ समय बाद एक माने एक, विचित्र माने विचित्र, काक माने कौआ, समुद्र उड़कर, तस्या माने उसके, समीप माने समीप, आगच्छत् माने आया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके समीप आया। नेतादर्शे स्वर्ण पक्षो रजतचसु स्वर्ण काके तस्य पुरुदुष्टम। स्वर्ण पक्ष माने सोने के पंख, रजतचसु माने चांदी की चोंच वाला, नेताज माने ऐसा, स्वर्ण काके माने ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। से तण्डुलानां खादन् हसन्ते विलोके बालिका रोदितुम् आरम्भा। उसके चावलों को खादन् माने खाता हुआ, हसन्ते माने हंसता हुआ, विलोक माने देखकर, बालिका माने बालिका, रोदितुम् माने रोना आरंभ कर दिया। उसके चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तय निवारन्ति सा प्रार्थना। तय माने उसको, निवारन्ति माने रोकते हुए, प्रार्थित माने प्रार्थना करती है, उसको रोकते हुए प्रार्थना करती है। तण्डुलां मा वक्ष। चावलों को मत खाओ, वक्ष माने खाओ, चावलों को मत खाओ।
मदीया माता अतीव निधना वर्तते। मदीया माने मेरी माता, अतीव निधन माने गरीब है। मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रोचा, सुनहरे पंखों वाला कौआ प्रोवाच माने बोला। तब सुनहरे पंखों वाला कौआ बोला, माँ सुच दुखी मत हो। सुच माने दुखी, दुखी मत करो। सूर्योदय प्रयाग करामद रही, पीपले वृक्ष मनु तव्य आगंतम। सूर्योदय प्रयाग माने सूर्योदय के पूर्व, ग्रामन माने गांव के बाहर, पीपल वृक्ष माने पीपल के वृक्ष के पीछे, तव्य माने तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व, गांव के बाहर, पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। अयम तुभ्यम तुंदुलम मूलम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता माने प्रसन्न हुई। बालिका निद्रामनी सो भी नहीं पाई। प्रसन्न लड़की सो भी नहीं पाई। सूर्योदय पूर्वम च तत्रोपस्थिताम, सूर्योदय से पूर्वी वह तत्रोपस्थित वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षसो परिविलोके सच आश्चर्यचकित सजाता, वृक्षसो माने वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित सजाता माने हो गई। तदत्रम स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का महल है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। तदा कागे सहित्वा प्रबुद्ध तदा तन स्वर्ण वाचा कथितम, हे हो बाले। तदा माने जब, काक माने कौआ, स्वागत माने सोकर, प्रबुद्ध माने उठा, सोकर उठा, तेन माने तब, उसके द्वारा, स्वर्ण गविचा माने सोने की खिड़की से, कथित माने कहा गया, हे ओ बाले, हे लड़की, तुम गता, तुम आ गई, तस् माने रुको, अयम तो कते सोपान उतारती, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कते तो कहो, स्वर्ण में सोने की, रजतम चांदी का, ताम्यम तांबे का। कन्या अवदत, कन्या बोली, अयम निधन मातु दुहितम अस्मि, मैं तो निधन माता की पुत्री हूँ। अब देखो, तुम गता, तुम आ गई, तस्माय तैरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने की, चांदी की, तांबे की। कन्या बोली, मैं निधन माता की पुत्री हूँ। ताम सोपानम आगस्मी, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपान सा स्वर्ण नवन आरोत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन पहुंची। आरोत माने पहुंची। चिरकाल भवने, बहुत देर तक, भवने माने भवन में, चित्त विचित्र वस्तुओं को सजितानी सजा देखकर, दृष्टवा देखकर, सा विस्मय गता, आश्चर्यचकित हो गई। बहुत देर तक भवन में विचित्र वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम ब्लोके काके अवदत, श्रांत में थकी हुई को, तय ब्लोके उसको देखकर, काक अवदत का कौआ बोला, पूर्व लघु प्रातः रस क्रियता, पहले लघु प्रातः माने नाश्ता करें, पूर्व पहले थोड़ा नाश्ता करें। बद त्वम स्वर्ण थालियां भोजन करस्मी, बोलो सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, राम स्थलम एवं निर्जना भोजन कैसा, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकित संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई, वह तब आश्चर्यचकित हो गई। तदा स्वर्ण काके, जब सोने के कोए ने स्वर्ण थाली, सोने की थाली में भोजन परिवेशित परोसा गया, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ना एतादन स्वादु भोजन मदा वधी बालिका खादित्वी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आधा दिन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौआ अवदत, कौआ बोला, बालिके बालिके, अयम बच्चामी, मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा अतम तिष्ठम, तुम हमेशा के लिए यहीं ठहरो। पर तुम माता तू एकानी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है।
अतः शीघ्रं स्वगृहे गच्छ, अतः तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्यु उक्त्वा काके, इतना कहकर काके माने कोआ, कच्छावंत माने घर के अंदर से, त्रिस माने 3, मंजूषा माने बक्से, निशा माने निकाल कर, तात प्रवर्धित माने उसको बोला। ऐसा कहकर कोआ घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, बालिके, हे लड़की, यथेच्छन ज्ञान मंजू के साम, इच्छा के अनुसार एक बक्सा ले लो। लघुताम मंजूषा प्रग्रह बालिका कथितम इयत एवं मंदिय तरुणम मूलम। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया, यह इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहातम घर आकर त्यामा ने उसके द्वारा मंजूषा सम्मुखता बक्सा खोला गया। तत्सा मणानी हीराकानी विलोके, उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह खुश हुई। तदिना तुन से ज्यादा तदनंतर माने अमीर हो गई। उस दिन से वह अमीर हो गई। तस्मिन ग्रामे एके अपरा लुब्धा वृद्धा निवसते। तस्मिन माने उसी गांव में, एका माने एक, अपरा माने दूसरी, लोभी, वृद्धा माने बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध बुढ़िया रहती थी। तस्या अपनी एका पुत्री आस्ती, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्षा था तस्य स्वर्ण काके रहस्यम ज्ञाती, ईर्षा से वह उसके सोने के कोए के रहस्य को जान गई। सूर्य तपता, सूर्य के धूप में तंदुरा निपच्छ चावलों को रखकर तस्मा स्वयंता उसके द्वारा भी अपनी पुत्री से रक्षा के लिए नियुक्त की गई। तथैव वैसे ही सोने पक्ष, सोने के पंखों वाला कोआ तंदुला बच्चे चावलों को खाते हुए तमामित्व अखबारत है, उसको भी बुलाया गया। सोने के कोए के द्वारा चावलों को खाते हुए उसके द्वारा बुलाया गया। तातरतम गत्वा, स्वयं वहां जाकर स काके वह कोआ से निवृसंती निंदा करती हुई प्रवोच बोली, निंदा करती हुई बोली, वो नीच काके, अरे नीच कोआ, अयम आगत, मैं आ गई, मम तंदुलो मूलम पृच्छत, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको वृत, कोआ बोला, अयम त्वं कृत्य स्वपन अपराधी, मैं तुम्हारे लिए ही उतारता हूँ। त्वं कथे, तो कहो, सोने की, चांदी की, तांबे की। गर्विता बालिका प्रयोक्तम, गर्व घमंडी लड़की बोली, स्वर्ण सोने की सीढ़ी से आऊंगी, परंतु स्वर्ण काके त्वकर, परंतु सोने के कोए के द्वारा तांबे की सीढ़ी प्रस्तुत की गई। स्वर्ण काके भोजनापि त्राम भोजनम से अकथ, सोने के कोए ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति कार्य लोकते, प्रतिनिवृत्ति कार्य स्वर्ण काके कच्चा व्रतम त्रिस मंजूषा त्रिपुरम समुचिता। लोकते आते वक्त सोने के कोए के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखे गए। लोवा विस्ता, लोभ से भरी हुई, उसने सबसे बड़ा बृहत्तम मंजूषा, सबसे बड़ी मंजूषा, सबसे बड़ा बक्सा ग्रहण कर लेती है। ग्रह अमक्तम, घर आकर, तातृषिता वह व्याकुलता से, यावत जब मंजूगा उतामी जब बक्से को खोलती है, तावत तब उसमें भीषण कृष्ण सर्पो विलकुतम एक भयंकर काला सांप को देखती है। लुब्धा बालिका, लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हो गया। लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तंद्रम सा लोभ प्रगत, उसके बाद वह लालच त्याग दिया, उसके बाद उसने लालच त्याग दी। आज मैंने इसका अर्थ करवाया। ये कहानी है, आपको ये समझ में आ गई होगी। आप अपनी पेंसिल लेके बैठिए और इसके एक एक शब्द को अर्थ लिखिए और आप इस चैनल को शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।